So hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we will start our topic media and civil society from unit number 3, that is institution, and our paper is the theory and practice of democracy. तो yes, हमारा जो टॉपिक है वो है मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी. तो बेसिकली इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले ये जो मीडिया है, हमने मीडिया वर्ड तो सुना ही होगा. ठीक है, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो सारी मीडिया ही होती है एक तरीके से. ठीक है, तो मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ पिलर है. ठीक है, तो मीडिया क्या है? बेसिकली इट रिफर्स टू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीडिया एक ऐसी एक सोर्स है, एक कम्युनिकेशन का सोर्स है जिसके थ्रू हमें नॉलेज मिल पाती है, या जिसके थ्रू हमें करंट अफेयर्स के बारे में पता चल पाता है कि यस, देश दुनिया में क्या हो रहा है या हमारी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है. तो वेरियस मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट, यही सभी हमारे मीडिया में आते हैं. तो मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट टू द पब्लिक. तो मीडिया का काम देखो क्या है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाना. ठीक है, न्यूज़ को बताना कि क्या करंट चल रहा है. ठीक है, और एंटरटेनमेंट टू द पब्लिक. ठीक है, कब बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो मीडिया हमें नहीं दिखाती, जैसे कि कुछ इस टाइप की तस्वीरें, जैसे किसी के कोई जल गया है, जल के मर गया है, तो उनकी लाश नहीं दिखाई जाती मीडिया के चैनल्स पर, उसको ब्लर कर दिया जाता है. तो पब्लिक का भी ध्यान रखना है बेसिकली. ठीक है, तो ये मीडिया का काम होता है. तो अगर मीडिया के हम रोल की बात करें तो मीडिया इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक के ओपिनियन को. मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा बहुत चल रहा है कंट्री के अंदर, कि अभी चुनाव क्या होंगे, चुनाव में कौन जीतेगा, हर चाय की टपरी पर यही सब चीज़ें चल रही है. ठीक है, कि कौन जीतेगा, पब्लिक का ओपिनियन बन रहा है. तो अब मीडिया भी कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगी. ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें हो रही है करंट अफेयर में, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड ही दिखाएंगे. तो पब्लिक को जो चीज़ पसंद आएगी वही उनका ओपिनियन भी बनेगा. तो मीडिया हेल्प करती है कि पब्लिक के ओपिनियन को बनाने में, नैरेटिव्स को शेप करने में, और ये एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है वेरियस पर्सपेक्टिव को दिखाने में. जैसे हमारे यहाँ पर डिबेट्स होती है कितनी सारी मीडिया चैनल के अंदर, वो भी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही होती है. ठीक है, तो ये सब मीडिया का काम है. एंड अपना नेक्स्ट आता है अब सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी हम सबको पता है, सामाजिक जो नागरिक समाज होता है. सिविल मतलब लोग और सोसाइटी तो समाज पता ही है. तो सिविल मतलब जो लोगों का समाज है बेसिकली. तो इट रिफर्स टू द स्पेस, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर काफ़ी सारे पीपल साथ में आते हैं. ठीक है, और एसोसिएशंस को क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करते हैं, और अदर देन गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को छोड़कर ये सारी चीज़ें हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर आती है. ठीक है, काम करते हैं बेसिकली. ठीक है, तो जैसे कि अदर देन दी आउटसाइड द गवर्नमेंट एंड मार्केट से हटकर, उसके अलावा गवर्नमेंट की चीज़ों को छोड़कर. ठीक है, सिविल सोसाइटी यानी कि जो हमारे समाज में क्या चीज़ें चल रही है. ठीक है, समाज में क्या कुछ इश्यूज अराइज हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, जैसे इन सारी चीज़ों पे कौन ध्यान रखता है? सिविल सोसाइटी. बेसिकली इसका एग्जांपल बहुत अच्छा होने वाला है आपका एनजीओस, दैट आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट वो लोग सोसाइटी के बारे में बात करते हैं. ऐसी काफ़ी सारे कम्युनिटी ग्रुप्स भी होते हैं. ठीक है, जैसे पर्टिकुलर रिलीजन के ग्रुप्स भी होते हैं. ठीक है, वो भी अदर देन गवर्नमेंट काम करते हैं. तो ये सारे हमारी सिविल सोसाइटी, बेसिकली जनता के लिए जो काम किया जा रहा है. यहाँ पर गवर्नमेंट का काम नहीं होगा, लेकिन जनता में से ही उठ के कुछ लोग बाहर आते हैं जो लीड करते हैं. ठीक है, बट वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे. ठीक है, याद रखना, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर सोसाइटी की बात करते हैं, वो हमारे सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं. ठीक है, तो इट हेल्प इन सिविल सोसाइटी का काम क्या है कि कहीं पर देखो एनजीओज होते हैं, महिलाओं के लिए काफ़ी सारी एनजीओज वो सब खुले हुए हैं. ठीक है, जैसे जो एल्डर्स लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग से मतलब चीज़ें खुली हुई हैं. ठीक है, जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं. ठीक है, इट तो ही हेल्प इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड एड्रेसिंग सोशल इशूज़. कि सिविल सोसाइटी का काम क्या है कि सोसाइटी के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है. ठीक है, या किसी रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है. ठीक है, या फिर कोई दिक्कत दे, मतलब कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि फीमेल्स के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर सोसाइटी से आती हैं. ठीक है, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको कौन जनता तक लेकर जाएगा, पूरी जो कंट्री है उस तक लेके जाएगा. तो ये सिविल सोसाइटीज़ का काम होता है. ठीक है, अब इसका जो सिविल सोसाइटी ये किसकी मदद से करती हैं वो हम अपनी आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे. तो बस इसमें आप ये देख लीजिए कि सिविल सोसाइटी का एम क्या होता है: जस्टिस प्रोवाइड करना, एकजुटता लाना लोगों के अंदर कि वो साथ में आए, इनकरेज करना उनको बेसिकली, और जितने भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं
उनको रेस करना, ये सिविल सोसाइटी का काम होता है। अब हम लोग कनेक्शन पढ़ते हैं, मीडिया और सिविल सोसाइटी में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो देखो मीडिया क्या है, एक एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सिविल सोसाइटी और वाइडर पब्लिक। क्योंकि देखो सिविल सोसाइटी किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात हो रही है, जैसे आप कहीं रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी एक सिविल सोसाइटी हो गई। वहीं अगर वाइडर पब्लिक की बात करें तो मीडिया क्या होता है, मीडिया आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, हम सभी न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो वो जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके साथ, काफ़ी वाइडर पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हैं। तो मीडिया क्या करता है, सिविल सोसाइटीज़ को बेसिकली हेल्प करता है कि अगर उनके इश्यूज़ को जनता तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बेसिकली मीडिया। तो यहाँ पर अगर मीडिया और सिविल सोसाइटी में कंपैरिजन किया जाए तो मीडिया इज़ अ, वी विल सी मीडिया इन अ ब्रॉडर सेंस एज कम्पेयर टू सिविल सोसाइटी, क्योंकि सिविल सोसाइटी किसी पर्टिकुलर रिलीजन, आई मीन पर्टिकुलर रीजन से आती है। ठीक है, सेकेंड है कि मीडिया कवरेज कैन गिव अटेंशन टू सिविल सोसाइटी कैंपेन्स एंड सोशल इशूज़ लाइक रेजिंग अवेयरनेस। तो मीडिया क्या करती है, कवरेज करती है अपनी, ताकि जैसे अटेंशन मिल पाए सिविल सोसाइटी को कि ऑलरेडी सिविल सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर सोसाइटी की फीमेल्स के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती जा रही है तो जो मीडिया है वो इस पर कवरेज करती है। ठीक है, कवरेज करती है मीडिया उस पर, तो क्या होता है उस सिविल सोसाइटी को, उस पर्टिकुलर रीजन को अटेंशन मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर कैंपेन्स होते हैं और सोशल इश्यूज़ को रेस किया जाता है ऐसे। तो इस तरीके से ही मीडिया क्या करती है, उस छोटे से मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने में, ठीक है, उनकी मदद करने में, बेसिकली सिविल सोसाइटीज़ की मदद करने में हेल्प करती है। ठीक है, तीसरा आता है सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प लेते हैं। अगेन ये वही पॉइंट आ जाता है कि अगर हमें अपने मुद्दों को वाइडर मतलब वाइडर सेंस में वाइडर पब्लिक तक पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं किसी भी मुद्दे को, कुछ प्रोमिनेंट ऐसे मुद्दे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोसाइटी वाला, अगेन उसी एग्जांपल पर स्टिक रहते हैं कि फीमेल्स के साथ बिहेव अच्छा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, या यहाँ पर कि पर्टिकुलर सोसाइटी में चोरी के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, कंप्लेंट करने के बाद भी जो गवर्नमेंट है वो कुछ काम नहीं कर रही है उसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं, इस टाइप के केसेस तो नहीं कहेंगे, मुद्दे जो होते हैं बेसिकली वो सिविल सोसाइटी रेस करती है। और अगर फिर इनका नहीं होता है तब ये, जब इनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर ये खबर बन जाती है, और खबर कौन बनाता है, मीडिया बनाती है। तो यही एक सिविल सोसाइटी और मीडिया के बीच में कनेक्शन है। जैसे कि आपने काफ़ी सारा सुना होगा कि इस गली में उसको इसने मार दिया, तो ये क्या है, एक एक घर से निकल कर आई है ना खबर, तो ये किसी ने तो दी होगी। तो उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन्होंने इस इशू को रेस किया होगा, तब जाके वो मीडिया तक पहुंचा और वो खबर बनी। तो इस तरीके से कनेक्शन है मीडिया और सिविल सोसाइटी के अंदर। ठीक है, फोर्थ आता है, अगेन वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि जनता के साथ डिस्कशन किया जाए। जैसे कि अभी वो सीमा हैदर वाला मामला हुआ था, कितना कि वो पाकिस्तान से आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, काफ़ी सारे जो वो फेमस हुई थी, बेसिकली एक लेडी जो फेमस हुई थी हमारी, उनके बीच में और उन सीमा हैदर के बीच में डिबेट हुई। तो ये क्या था, एक सिविल सोसाइटी के मामले को, ठीक है, मीडिया से जोड़ दिया गया और फिर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई। तो इसी तरीके से सारी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, एंड इसी तरीके से मीडिया और सिविल सोसाइटी कनेक्ट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ आ गई होगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो येस गाइस, ओके, बाय।